एक समय की बात थी, एक भाई बहन थे और वो अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहते थे। गांव में ही अपनी दादी माँ के साथ उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा था और वो दिन प्रतिदिन अपने खेत के देखने जाते और अपने आम के पेड़ देखते। उनकी फसल बहुत अच्छी हो गई थी और उनके आम के आए थे। फसल देखने के बाद वह वापस अपने घर को आए और घर आकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और दादी माँ को आवाज़ दी। तभी थोड़ी देर बाद दादी माँ ने दरवाज़ा खोला और वो घर के अंदर आ गए। फिर उन्होंने सारी बात अपनी दादी माँ को बताई। दादी माँ, फसल तो बहुत अच्छी है और पेड़ में आम भी बहुत सारे आए हैं। तो दादी माँ का, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम सब भी देखते हैं, खेत देखने चलते हैं। दादी माँ जूस पीने लगी और उन बच्चों को भी जूस दिया, उन बच्चों ने भी जूस पी लिया। फिर तीनों साथ में खेत की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते खेत तक पहुंचते हैं। वहां जाकर वो अपनी फसल देखते हैं और आम के पेड़ देखकर तो दादी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। तभी एकाएक वहाँ पर बहुत ज़ोर की हवा चलने लगती है। दादी माँ को समझ नहीं आ रहा था ये हवा इतनी तेज़ क्यों बढ़ गई। पहले तो हवा ऐसी नहीं चलती थी। कुछ दादी माँ को एहसास हुआ, उन्हें कुछ लग रहा था आसपास कोई है। वो चारों तरफ देखने लगी, ऐसा क्या है जो इतनी तेज से हवा चल रही है। वो कुछ समझने लगी, उनको महसूस हुआ। तब तक उन्होंने पीछे देखा, उनका टिंकू बेहोश हो गया। उन्होंने देखा वहाँ पर कोई था और वो एकाएक गायब हो गई। दादी माँ उस बच्चे को उठाने लगी और परेशान हो गई। उसकी बहन भी भाग भाग कर इधर उधर मदद के लिए चिल्लाने लगी। दादी माँ अपने बेटे को ऐसा देखकर बहुत रोने लगी। उन्होंने फ़ोन लगाया और अपनी बेटी से कहा, कुछ तो करो, कुछ तो करना पड़ेगा। और दादी माँ अपनी बेटी से मंत्रोच्चारण करने के लिए कहने लगी। दादी माँ ने अपनी शक्तियाँ जागृत की और जोर जोर से बाबा का नाम लेने लगी। और उन्होंने देखा सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल देख के दादी माँ थोड़ा डर गई। चुड़ैल जोर जोर से दादी माँ को डराने की कोशिश कर रही थी। दादी माँ डर की वजह से बहुत जोर से भी डर गई, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चुड़ैल का सामना किया और चुड़ैल को अच्छे से सबक सिखाया। उन्होंने एक हाथ में औजार चाकू निकाला और वो चाकू अब मंत्रित था मंत्रों द्वारा। उन्होंने वह चाकू से चुड़ैल के गर्दन पर प्रहार किया। कुछ देर बाद उस चुड़ैल भी बेहोश हो गई और गायब हो गई। फिर उनका टिंकू उठ गया और उसको होश आ गया। फिर दादी माँ ने अपना पर्स लिया और अपने बच्चों को साथ लेकर घर की तरफ निकल गई। धीरे 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 घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों आप हमेशा साथ में आया करो, जब भी खेत और फसल देखने का मन हो मैं भी तुम्हारे साथ आया करूँगी। इस तरह हमारी कहानी का अंत हुआ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।